ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। आज 2 सितंबर को खान एवं भूतत्व मंत्री के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री विनोद सिंह ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब बिहार के सरकारी और निजी रंग की इमारतों में फ्लाइस ईंटों का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही काम आने वाले लाल रंग की मिट्टी वाली ईंटों पर रोक लगा दी जाएगी। ईंट भट्टा को बंद करने का आदेश अभी हमने नहीं दिया है, लेकिन एनजीटी का रिपोर्ट और भारत सरकार के द्वारा जो एजेंसी एनजीटी का है उसमें साफ निर्देशित किया गया है कि अगले माह के बाद वह ईंट भट्टे को रोक दिया जाएगा। एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अनुशंसा के आधार पर केंद्र के साथ साथ बिहार सरकार ने ईंट भट्टों को नोटिस देकर वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने पर विचार करने की बात कही। लेकिन मैं सहानुभूति पूर्वक ईंट भट्टे को मालिकों को भी ध्यान में रखते हुए कि जो मेरा ईंट भट्टा चल रहा है बिहार के अंदर में हजारों की संख्या में, जो एक जिला में 150, 200, 250 की संख्या में ईंट भट्टे हैं, तो इसके प्रति सहानुभूति बरतते हुए मैं भारत सरकार को श्रद्धापूर्वक इस विभाग को, माननीय मंत्री जी को और एनजीटी को भी मैं पत्र लिखने वाला हूं कि जैसे जैसे फ्लाई एक्स वृक्ष का बढ़ावा निर्माण होता जाएगा वैसे वैसे मिट्टी से निर्मित ईंट भट्टे को धीरे धीरे अपने आप उसको रोक लगाया जाएगा। मंत्री विनोद सिंह ने बताया कि किसानों की जमीन से मिट्टी काटने एवं ईंट मिट्टी से निकलने वाले धुओं से बहुत नुकसान होता है। इस पर अब जल्द ही कठोरता से रोक लगने वाली है। और ईंट भट्टे का जो क्षेत्रफल होता है वो जितने हेक्टेयर जमीन आवंटित किया जाता है उससे कहीं कहीं चौगुना भी जमीन को अपने अधीन ईंट भट्टों के अंतर्गत उसका काम में लाया जाता रहा है। परिणामतः उपजाऊ जमीन भी नष्ट होता रहा है। जो किसान जो अपनी जमीन को बेहतर तरीका से जोतकर उसमें फसल उपजाने का काम करते रहे हैं, उनको भी इन दिनों काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ साथ कि जिस चिमनी को आज से 2 साल पहले डेवलप करके जिग जैग सिस्टम के अंतर्गत चौगुना ऊंचाई खड़ा करना था प्रदूषण को रोकने के लिए, विभाग के आदेश के बावजूद भी नहीं के बराबर जिग जैग सिस्टम को लागू किया गया। परिणामतः यह हुआ कि जिस चिमनी से धुआं निकल रहा है, जिस चिमनियों से धुआं निकल रहा है उससे प्रदूषण काफ़ी ज़बरदस्त तरीका से फैलता जा रहा था। फ्लाई ईंटों के बारे में बताते हुए मंत्री विनोद सिंह ने कहा कि यह ईंट अधिक मजबूत होने के साथ साथ 1-1.5 रुपए सस्ता भी है। और जहां तक इसकी उपलब्धता का सवाल है, खनन विभाग पायलट प्रोजेक्ट चलाकर फ्लाई ईंटों के कारोबार को बढ़ावा देगा। तब तक बिहार सरकार ने केंद्र से इसके लिए कुछ और मोहलत मांगी है ताकि फ्लाई ईंटों का कारखाना बाजार ईंटों की किल्लत दूर करने के लिए उपलब्ध कराई जा सके। अब फ्लाई ऐश वृक्ष है क्या? तो बिहार के अंदर बरौनी का कल कारखाना, कहलगांव का हमारा सटे बिहार से बगल में पश्चिम बंगाल है, और कई कल कारखानों से जो उसमें का डस्ट निकलता है उसी डस्ट को हम फ्लाई ऐश कहते हैं। और फ्लाई ऐश का 70% मात्रा और सैंड दैट मीन्स बालू का 20% मात्रा और सीमेंट का 10% मात्रा, तीनों को मिलाकर एक फर्मा में डालकर
जो ईंटा का निर्माण होगा उस ईंटा का नाम फ्लाई ऐश वृक्ष कहलाता है। और फ्लाई ऐश वृक्ष की मजबूती और क्वालिटी ज़बरदस्त है। मिट्टी वाले ईंट से 10 गुना मजबूत फ्लाई ऐश वृक्ष से निर्मित जो ईंटा निकलता है, फ्लाई ऐश वृक्ष वो काफ़ी मजबूत होता है। और उसका कीमत भी ईंट भट्टों से निर्मित मिट्टी का ईंट से 1 से 1.5 रुपया प्रति ईंटा कम है। तो हम और हमारा विभाग इस पर चिंतन किया और 300 जिला के अंदर में पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से हम पहले एक जिले में 3 चरचर फ्लाई ऐश वृक्ष के निर्माण के लिए हम कारखाना का निर्माण करने वाले हैं।